दोस्तों, लांस नायक करम सिंह वह नाम है जिसने भारतीय सेना में शौर्य और वीरता के नए मापदंड को स्थापित किए थे। लांस नायक करम सिंह अकेले के दम पर ही पाकिस्तान और उसके जिहादी तंजीमों के सपने को चकनाचूर कर दिए थे। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर रिचमार गली को ऑक्युपाई करना चाहती थी, परंतु लांस नायक और उनके साथियों ने पाकिस्तान के इस सपने को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया। पाकिस्तान और उसकी जिहादी तंजीम ने ईद का दिन चुना और उस दिन वो कश्मीर पर आक्रमण करते हैं, परंतु लांस नायक और उनके साथी ईद के दिन ही पाकिस्तान को ईदी दे देते हैं, उन्हें युद्ध के मैदान पर बुरी तरह शिकस्त करके खदेड़ देते हैं। दोस्तों, इस साहसपूर्ण कार्य के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेरे वतन शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 1948 में पाकिस्तान आर्मी और उसके भाड़े के आतंकवादी कश्मीर पर आक्रमण करके कश्मीर को इल्लीगली ऑक्युपाई करना चाहते थे। इस युद्ध में हमारी फौज ने पाकिस्तानी आर्मी और उनके भाड़े के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और तितवाल सेक्टर पर एक सब्सटेंशियल गेन स्टैब्लिश कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह रिचमार गली को ऑक्युपाई करना चाहता था, जो कि कुपवाड़ा के तितवाल सेक्टर में स्थित था। रिचमार गली का एक्सेस पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चाहता था, क्योंकि रिचमार गली का एक्सेस अगर पाकिस्तान को मिल जाता तो उसे श्रीनगर का भी एक्सेस मिल जाता। दोस्तों, रिचमार गली बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ऊंचाई पे होने के कारण भारतीय सेना पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड पोस्ट, उनके गेम प्लान और ट्रूप मूवमेंट्स को देख पा रही थी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान आर्मी ने रिचमार गली को कैप्चर कर लिया होता, जिसकी उसने जबरदस्त कोशिश भी की थी, तो शायद वो श्रीनगर को भी कैप्चर कर लेता। दोस्तों, इंडियन आर्मी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस रिचमार गली की अहमियत को समझती थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने अपने सबसे बहादुर रेजिमेंट 1 सिख रेजिमेंट को रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉय कर रखा था। दोस्तों, 1 सिख रेजिमेंट इसी पोस्ट से पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट को तो वॉच कर ही रही थी, साथ ही साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आर्मी हेडक्वार्टर को प्रोवाइड कर रही थी। इस फॉरवर्ड पोस्ट के एक यूनिट अल्फा कंपनी को लीड कर रहे थे लांस नायक करम सिंह। दोस्तों, बौखलाई पाकिस्तान सेना फिर एक बार रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक कर देती है। दोस्तों, संख्या बल में हम पाकिस्तानी आर्मी के सामने बहुत कम थे। 10:1 का रेशियो था, यानी कि पाकिस्तान के 10 सिपाहियों के सामने हमारे सिर्फ 1 सिपाही खड़े थे। हम न्यूमेरिकली बहुत वीक थे। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज को इस बात का इल्म था कि भारतीय सेना तो संख्या बल में कम है ही, साथ ही भारतीय फौजों के पास सफिशिएंट आर्म्स और एम्यूनिशंस भी नहीं है। दोस्तों, हमारे 1 सिख रेजिमेंट के पास हैंड ग्रेनेड और सिर्फ बंदूकें ही थी। 13 अक्टूबर 1948 को ईद के दिन पाकिस्तान आर्मी रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट पर फिर अटैक करती है। मोटार और आर्टिलरी से हेवी फायरिंग शुरू कर देती है हमारे फॉरवर्ड पोस्ट को। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी यह भूल जाती है कि उनका मुकाबला कोई जिहादियों से नहीं था, बल्कि बहादुर 1 सिख रेजिमेंट से था। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी और मोटार से फायरिंग कर रहे थे, परंतु 1 सिख रेजिमेंट के बहादुर सिपाही हैंड ग्रेनेड फेंक कर ही पाकिस्तान सिपाहियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी रिचमार गली को ऑक्युपाई करने के लिए कि उसने 13 अक्टूबर 1948 को रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट पर 8 बार अटैक किया, परंतु हमारे बहादुर 1 सिख रेजिमेंट के सिपाही ग्रेनेड फेंक कर पाकिस्तानियों की हालत खराब कर दी। दोस्तों, लांस नायक घायल होने के बावजूद भी पोस्ट टू पोस्ट मूव करके अपने साथी सिपाहियों को मोटिवेट करते रहे। उन्होंने ट्रूप्स को साफ कह दिया था, जान दे देंगे पर पोस्ट नहीं देंगे। दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट भी आया जिस वक्त पाकिस्तान आर्मी को यह यकीन हो गया था कि इंडिया के फॉरवर्ड पोस्ट रिचमार गली पर अब शायद कोई इंडियन आर्मी जिंदा नहीं बचा है।
सुबह 4 बजे से ही पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूअस रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी और मोटार से हेवी फायरिंग कर रही थी। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी को यकीन हो गया था कि अब कोई आर्मी जिंदा नहीं बची है और वो रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट को इजीली कैप्चर कर सकता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी और ट्रूप्स पैदल ही रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। यहां पर पाकिस्तान आर्मी से असेसमेंट करने में गलती हो जाती है। पाकिस्तान आर्मी यह भूल जाती है कि 1 सिख रेजिमेंट का शेर लांस नायक करम सिंह और उनके सिपाही अभी भी जिंदा है। दोस्तों, सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान आर्मी अपनी फायरिंग रोक देती है और रिचमार गली की तरफ पैदल बढ़ने लगती है, यह सोचकर कि बचे हुए फौजियों को एलिमिनेट करके रिचमार गली के फॉरवर्ड पोस्ट को कैप्चर कर लेगी। दोस्तों, लांस नायक और उनके साथी ट्रेंचेस में छुपे हुए थे। वो ट्रेंचेस में छुपकर पाकिस्तान आर्मी को ऊपर आते हुए देख रहे थे। पाकिस्तान आर्मी सुबह से 8 बार अटैक कर चुकी थी और हमारे सिपाही बहुत ही ऑफेंसिव रिस्पांस पाकिस्तान आर्मी को दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की हेवी फायरिंग से लांस नायक और उनके साथी घायल तो जरूर हो गए थे, परंतु उनका जोश अभी भी हाई था। दोस्तों, करम सिंह अपने सिपाहियों से बोलते हैं, बाहर निकलो, जान चली जाए पर पोस्ट नहीं जाने देंगे। दोस्तों, हम न्यूमेरिकली वीक थे। पाकिस्तान के सामने हमारी संख्या बल बहुत कम थी, परंतु हमारे जवान का मोराल बहुत हाई था, जोश बहुत हाई था। हमारी सेना चट्टान की तरह पोस्ट पर खड़ी थी। उनका एक ही उद्देश्य था, जान जाए तो जाए पर पोस्ट नहीं जाने दें। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी धीरे धीरे रिचमार गली के पोस्ट के ऊपर बढ़ना शुरू कर देती है। पाकिस्तान फौज के अधिकारी पहले 5 सिपाहियों को पोस्ट के ऊपर भेजते हैं चेक करने के लिए और उन्हें यह आदेश देते हैं कि अगर कोई भी सिपाही बचा हो तो उसे खत्म कर दो, परंतु उन्हें पता नहीं था कि ऊपर शेर इंतजार कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तान के 5 सिपाही ऊपर पहुंचते हैं, लांस नायक करम सिंह ट्रेंचेस से भूखे शेर की तरह बाहर निकलते हैं और अपनी बंदूक की संगीनों से पाकिस्तानियों का पेट फाड़ना शुरू करते हैं। वो उनके पेट इतने खतरनाक तरीके से फाड़ते हैं कि उनकी अथड़ियां तक बाहर आ जाती। लांस नायक पाकिस्तान आर्मी के डेड बॉडी को उठा उठाकर पाकिस्तान फौज के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। लांस नायक की इस रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तान आर्मी की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टे पांव भागना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी को यह समझ में आ जाता है कि यह 1 सिख रेजिमेंट है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी रिचमार गली को ऑक्युपाई करने का सपना छोड़कर उल्टे पांव भाग जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के सामने न्यूमेरिकली वीक होने के बावजूद, गोला बारूद की कमी होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया। दोस्तों, लांस नायक करम सिंह और उनके सिपाहियों ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। दोस्तों, बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी करम सिंह ने पोस्ट नहीं छोड़ा। दोस्तों, करम सिंह की इसी बहादुरी और युद्ध कौशल के चलते उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वतन मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन।